नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। अभी जेडीयू में घमासान चल रहा है। जी हां, जेडीयू के अंदर जेडीयू का एक नेता कुछ और बयान देता है, दूसरा नेता कुछ और कहता है। प्रशांत किशोर के बयान को लेकर के बवाल मचा, बीजेपी जेडीयू के बीच ठन गई। अब एक और पार्टी के नेता ने कह दिया है कि बीजेपी की पटना की आधी सीटों पर जेडीयू की नज़र है, जेडीयू को पटना की आधी सीटें चाहिए। राजीव रंजन जी, आप तो पार्टी के प्रवक्ता हैं। अब रणवीर नंदन ने कहा है कि पटना की जो विधानसभा सीटें हैं उसमें आधी जेडीयू को चाहिए। मुझे लगता है ये एक संवेदनशील मसला है और रणवीर नंदन की हैसियत ऐसे प्रश्नों पर बयान देने की नहीं है। फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी और लोजपा के शीर्ष नेतृत्व को लेना है कि बिहार में किस जिले में किस विधानसभा क्षेत्र पर किस दल को हिस्सेदारी मिलेगी। पटना में हम लोगों ने बेहतर काम किया है, लेकिन सीट शेयरिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनावश्यक बयानों से गठबंधन में गांठें पैदा करने का किसी को अधिकार नहीं है। आधिकारिक स्टैंड यही है कि चुनाव में अभी काफ़ी वक्त बाकी है। पार्टी का जो कार्य है, बूथ स्तर पर जो हमने प्रयास किया है, ये सब संज्ञान में है। समय आने पर हमारे नेतृत्व की ओर से हमारी हिस्सेदारी पर बात होगी। लेकिन रणवीर नंदन का ठीक है, कह रहे हैं कि उनकी कोई हैसियत नहीं है कि वो डिसाइड करेंगे कौन सीट पर कौन लड़ेगी। लेकिन प्रशांत किशोर की हैसियत कितनी है पार्टी में, ये बता दें। देखिए, इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी हैं और बाकी हम सब इस दल के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। बड़े और छोटे नेता और कार्यकर्ता की बात नहीं है, सबको उनके क्षमता के अनुरूप जवाबदेही दी जाती है। प्रशांत किशोर भी तो सीट शेयरिंग का फार्मूला दे रहे हैं, उसको लेकर विवाद है। नहीं, अभी तो मुझे ऐसा लगता है प्री मैच्योर है। समय आने पर ऐसे संवेदनशील मसलों पर बात होगी और पार्टी के नेतृत्व को लेकर के कहीं कोई असमंजस का भाव नहीं है। कुमार मोदी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। पार्टी उनके फैसलों पर यकीन करती आई है। पार्टी ने ऐसे मसलों पर उन्हें ही फैसला लेने के लिए बराबर अधिकृत किया है। इसलिए मुझे लगता है उनके अतिरिक्त अभी अन्य किसी बयान का कोई अर्थ नहीं है। प्रशांत किशोर को आप कोई सलाह देंगे कि इस तरह का बयान न दें? नहीं, मैं सलाह देने वाला कौन होता हूँ? वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और नीतीश कुमार जी के साथ कई लोगों ने मिल करके पार्टी को आगे बढ़ाया, उसमें से एक वो भी हैं। लेकिन आपने कहा ना कि पार्टी में केवल एक नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार मतलब जेडीयू, जेडीयू मतलब नीतीश कुमार। बाकी कौन कुमार हो, प्रशांत कुमार, कोई हैसियत नहीं। बात बिल्कुल साफ है। जब समय आएगा, नीतीश कुमार जी पार्टी की कार्य समिति, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से जब विमर्श करेंगे, उस विमर्श से जो कुछ भी छन कर आएगा उसके आधार पर पार्टी रणनीति तय करेगी कि हम किन किन सीटों पर लड़ेंगे। ये समय अभी नहीं आया है। हमारा ये कहना कि ये प्री मैच्योर है, अभी हम सीटों के शेयरिंग की बात करने की स्थिति में नहीं है। प्रशांत किशोर ने सुशील मोदी पर हमला बोल दिया, कह दिया कि वो परिस्थितियों के सीएम है। इसका जवाब देना है। नहीं, आपके पार्टी के बड़े नेता हैं और कह रहे हैं मोदी परिस्थितियों के नेता हैं। प्रशांत किशोर जी बात करेंगे या सुशील मोदी जी बात करेंगे, इसमें जदयू प्रवक्ता की भूमिका कहीं से नहीं है। आपने जैसे कहा रणवीर नंदन की कोई हैसियत नहीं है, तो प्रशांत किशोर के बारे में क्यों नहीं बोल रहे? कहा कि ऐसे फैसले नीतीश कुमार जी ही ले सकते हैं। प्रशांत किशोर के बारे में भी तो आप कह सकते हैं। प्रशांत किशोर जी के लिए तो मैंने आपको कहा है। क्या प्रशांत किशोर गलत क्या मांग कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ज्यादा सीटों पर जेडीयू को लड़ना चाहिए, जेडीयू की हिस्सेदारी ज्यादा होनी चाहिए। तो क्या गलत है इसमें? आप कहेंगे कि क्या कहा? जब नेतृत्व के स्तर पर कोई प्रश्न ही नहीं है। नीतीश कुमार जी को कल अमित शाह जी ने अपने इंटरव्यू में एक बार फिर कहा कि बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगले चुनाव होंगे। तय है कि नीतीश कुमार जी अगर चेहरा होंगे, तीनों दलों का उनको विश्वास प्राप्त है, तो जब नेतृत्व का मसला हल है, टिकटों पर हम पहले भी लोकसभा चुनाव में तमाम आशंकाओं को पहले भी झुठला चुके हैं और मिलकर हम लड़े, शानदार कामयाबी हासिल की। बिहार में 223 विधानसभा क्षेत्रों में हम लोगों ने जीत दर्ज की है। उस जीत को दोहराने की ओर बिहार बढ़ रहा है, तो हम नेतृत्व पर भरोसा करेंगे। नेतृत्व जो तय करेगा वही सही होगा। लेकिन बीजेपी का कहना है कि लोकसभा में आपके पास 2 सीटें थी, फिर भी 16 सीटें आपको दी। आपने सिटिंग एमपी का टिकट काटा नहीं, इसलिए काटा कि मोदी को पीएम बनाना था। अगर अब जेडीयू को नीतीश कुमार को सीएम बनाना है तो उनको भी अपनी सीटें छोड़नी पड़ेगी, सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। ऐसा लगता है नेतृत्व के विवेक, बुद्धिमत्ता, क्षमता, अनुभव, इसको समझिए। तीनों दलों के पास आज देश का सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश और दुनिया में भारत का मान बढ़ाया है। रामविलास पासवान जी संसदीय जीवन में अर्धशतक लगा चुके हैं। तो मुझे लगता है इन नेताओं पर भरोसा कीजिए, समय पर सही फैसला होगा। तो आपके पार्टी के नेता क्यों भरोसा नहीं कर रहे हैं, लगातार बयान दे रहे किसी को भरोसे में कहाँ संशय है, अपने अपने तरीके से लोग बात रखते हैं। ठीक है, मैंने ठीक और गलत, हम कोई निर्णायक तो है नहीं। तो देखिए पार्टी के प्रवक्ता हैं और इनका कहना है कि रणवीर नंदन की तो कोई हैसियत नहीं है कि इस तरह की बात करें कि कौन सीट पर कौन लड़ेगा, ये तो पार्टी के आलाकमान तय करेंगे, यानी नीतीश कुमार ही तय करेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर जो फार्मूला दे रहे हैं सीटों के बंटवारे का, वो फार्मूला कोई नया नहीं है। जेडीयू हमेशा 40 सीटों पर, बीजेपी से ज़्यादा 40 सीटों पर चुनाव लड़ती रही है, वही फार्मूला वो पेश कर रहे हैं। लेकिन उसको लेकर भी बीजेपी के नेता बवाल काट रहे हैं। उनका कहना है कि नीतीश कुमार को अगर मुख्यमंत्री बनना है तो सीटों को छोड़ना पड़ेगा, यानी सिटिंग सीटों को भी छोड़ना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जिस तरह से बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में उन्हें बराबर सीटें दी जबकि उनके पास केवल 2 सांसद थे, और ये इसलिए हुआ कि पीएम मोदी को बनाना था। अब सीएम नीतीश कुमार को बनाना है, तो अब जेडीयू की बारी है सेक्रीफाइस करने की। आपको दोनों पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया लगातार हम दिखा रहे हैं। अगर इनके दावे आपको सच लगे, अच्छे लगे, तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।